Hello everyone, welcome to the सेसा क्लासेस। दिस इज योर साधना मैम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा, वो सेल के ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन नेटवर्क होती है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर देखें तो अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस tabule and flattened sacs is spread throughout the cytoplasm। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस मेम्ब्रेन की एक नेटवर्क होती है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, कॉन्टिन्यूअस विथ द न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप के कॉन्टिन्यूअस यानी कि ये न्यूक्लियर एनवलप से जुड़ी हुई होती हैं। स्मूथ, ये दो टाइप की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिगर में। एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब इनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये रफ अपीयर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गोल गोल सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम्स हैं। अगर हम एक फैक्ट देखें इससे, तो ये एक फैक्ट्री या हाइड्रो सिस्टम होता है सेल का, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। तो बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में? तो इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो इनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो फोल्डेड होते हैं और उनको मॉडिफाई करने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। जो वेसिकल्स होते हैं, ये वहां पे प्रोटीन पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वहां से ये फिर गोल्गी एपरेटस में सेंड कर दिए जाते हैं और वहां पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। मेम्ब्रेन प्रोडक्शन, ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं एंड डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। ये ड्रग्स हो गए या जो हार्मफुल सब्सटेंस होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, स्पेशली लिवर सेल में। कैल्शियम स्टोरेज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम को स्टोर करता है और रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सेल की सिग्नलिंग और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनमें भी इन्वॉल्व होता है। अगर हम एक पॉइंट रिमेम्बर करें तो जो रफ मिक्स प्रोटीन्स, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है और कुछ इंपॉर्टेंट सेलुलर टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक समरी देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन की नेटवर्क होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने और उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं जो कि लिपिड्स और कैल्शियम को स्टोर करने का काम करते हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में हमने देखा।
अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।